अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईज और आज हम मौजूद हैं हुनर फाउंडेशन की मैकेनिकल मशीनिस्ट के डिपार्टमेंट में और मेरे साथ मौजूद है सर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। सर आपके आज डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि अच्छा। आपने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है और क्या अच्छा, मेरा आपका नाम एक्सपीरियंस शहजाद है। अहमद है और मैंने बीटेक मैकेनिकल किया हुआ है। सही है। और मैं पहले इंडस्ट्रीज में डिप्लोमा के बाद जॉब शुरू की थी। सही है। थल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आईआईएल में चला गया, सही है। फिर उसके बाद अमन टेक में जॉब की। सही है। और अब 4 साल हो गए मैं हुनर फाउंडेशन में। सही है। तो मैकेनिकल मशीनिस्ट पढ़ाते हुए तकरीबन कोई 10 साल 12 साल हो गए और इसी फील्ड में है। मशीनिस्ट लेवल 2 हम कराते हैं, जिसमें सही है। हमारे पास लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, बेंच वर्क, ग्राइंडिंग, सही है। सरफेस ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, ये सारे जो मशीन शॉप की सही है। टूल्स हैं, ये सारे हम सिखाते हैं बच्चों बेसिकली को। इसी कोर्स में आप ये सारी चीजें सिखाते हैं। बिल्कुल, ये मशीनिस्ट लेवल 2 में ये सारी चीज़ें सिखाते मशीनिस्ट हैं। लेवल 2 में सर ये कितने महीने का कोर्स होता है? ये हमारा जो कोर्स है ये 6 महीने का है। सही है, ठीक है। और सर इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है अभी कोर्स का? अच्छा, इसका हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा लेंथी है। 8:30 बजे बच्चे आते हैं और 12:30 बजे उनकी छुट्टी है। सही है। तो एक शिफ्ट? हाँ, एक शिफ्ट। तो आप लोगों की दो शिफ्ट हैं? नहीं, एक शिफ्ट, एक सिंगल ही शिफ्ट, शिफ्ट से सिंगल साढ़े शिफ्ट। आठ बजे से लेकर साढ़े बारह साढ़े बजे आठ तक। ठीक है। और सर मुझे बताएं कि वो कौन से स्टूडेंट हैं जो इसमें एनरोल हो सकते हैं? एनरोल होने के लिए मैट्रिक चाहिए, साइंस से सही है। मैट्रिक किया हो या डिप्लोमा कोई किया हो। तो हमारे पास जो ज़्यादा तादाद में बच्चे आते हैं वो आते हैं डिप्लोमा होल्डर। सही है। डिप्लोमा में क्योंकि थोड़ा सा इशू है प्रैक्टिकल का, तो उनका प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो यहाँ आके फिर प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करके और सही उसकी है। ट्रेनिंग लेते हैं। सही है। और फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाके उनको क्वालिटी कंट्रोल में जॉब मिल जाती है, उनको वर्कशॉप में, उसको मेंटेनेंस में, उसको डेवलपमेंट में, मुख्तलिफ जगह पे जॉब मिलती है। सर ये कोर्स की आउटलाइन क्या है आपकी, मतलब इस तरीके से जैसे लास्ट मैंने अभी देखा कि 80% जो है वो प्रैक्टिकल है, हमारा 20% जो है। 80% जो है प्रैक्टिकल है सही है। और 20% थ्योरी है। सही है। लेकिन इसमें जो हम सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक पूरा पढ़ाते हैं, इसमें हमारे पास कंप्यूटर, सही है। एमएस ऑफिस सही है। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है। और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की भी ट्रेनिंग शामिल है इसमें। ठीक है। ये सारा कुछ शामिल है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप लोग मैकेनिकल की ट्रेनिंग अलग देते हैं प्लस सॉफ्ट स्किल अलग देते हैं। सॉफ्ट इसमें स्किल, एंटरप्रेन्योर शामिल है, इंग्लिश शामिल है और तीसरा कंप्यूटर स्किल शामिल कंप्यूटर है। स्किल शामिल है, ठीक वो है। इस कोर्स का हिस्सा है मतलब। ठीक है। ठीक है। और ये कोर्स का हिस्सा भी और ये जिंदगी का भी हिस्सा है सर, ये दोनों बिल्कुल, चीजों को अगर आपने दूर हासिल कर लाजमी सी लिया। बात है। असल में हमारा जो टास्क होता है ना, वो ये हाँ। होता है कि, और हम खुद हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका भी ये है कि यार बच्चे यहाँ से सीख के जाएं, वो वर्कशॉप वाले बच्चे ना हो। ऐसा ही। उनमें और वर्कशॉप में या जो कंपनी में जॉब करते हैं लड़के, उनमें फ़र्क होना चाहिए। सही। उनको उनको उनकी स्किल अच्छी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उनके सॉफ्ट स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आगे जाके सुपरवाइजर लेवल पे काम करना है। और जो ये सिर्फ मैकेनिकल सीखने के बाद चले जाएंगे वो फिर आगे नहीं बढ़ते हैं अगर उनमें और कम्युनिकेशन हम स्किल अच्छी बच्चों को होगी। यही बताते हैं कि अगर वर्कर लेवल पे काम करना है तो फिर यही ठीक है जैसे तुम चल रहे हो, लेकिन अगर अगर बेहतर काम करना है आगे बढ़ना है। तो फिर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़ना, ड्राइंग पढ़ना आनी चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ो। दूसरा बिजनेस स्किल सिखा रहे हैं आप लोग यार। हाँ, उसमें अगला उसके बंदा बाद, आपकी मशीन लेके खुद ही हाँ, अपना। उसमें ये भी हम सही है। बच्चों को कहते हैं कि यार थोड़ा सा ये है, इसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है सही है। क्योंकि मशीन शॉप में मशीनें महंगी है। सही है। तो हम कहते हैं कि अगर शुरू करे एक लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन ले ले तो काम शुरू कर सही है। सकता है। तो सर इस मैं पे इसी भी तरफ बात आ रहा करते था हैं। आपके पास कि इस कोर्स को करने के बाद बच्चे को अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, तो क्या क्या कर सकता है, कौन सी इंडस्ट्री में जा सकता है? देखो, जितनी भी इंडस्ट्री है हाँ। पाकिस्तान में, चाहे वो बड़ी छोटी, सही है। मैकेनिकल के सबसे ज्यादा लोग होंगे वहाँ सही पे। है। बिल्कुल। अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो सबसे ज्यादा होंगे, सही है। मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर है वो ज्यादा होंगे, और मैकेनिकल का सर्टिफिकेट लेवल है ये जिसने किया होगा सबसे ज्यादा होंगे। सही है। यानी इलेक्ट्रिकल वाले सिर्फ इलेक्ट्रिकल की तरफ जाते हैं, आरएसी वाला सिर्फ आरएसी में काम कर रहा होता है, लेकिन मैकेनिकल वाहिद है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैकेनिकल मेंटेनेंस है, सही है। मैकेनिकल क्वालिटी कंट्रोल में जा सकता है, क्योंकि हम उनको वर्नियर, माइक्रोमीटर और मुख्तलिफ गेजेस ये सारा सिखाते हैं, सही है। तो वो उसमें जा सकता है। फिर वो डेवलपमेंट साइड में जा सकता है, जो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये ड्राइंग वगैरह हम सिखाते हैं इनको, कॉस्टिंग कैसे करनी है ये सिखाते हैं। तो इनके पास स्कोप ज़्यादा है। वर्कशॉप में काम कर सकते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि एक अलग सेपरेट वर्कशॉप लाजमी होती है, जिसमें ये मशीनें होती हैं, लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, ये सारी मशीनें होती हैं। और सर मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, आप मुझे जरूर कि अपना जो आपका वर्कशॉप है वो भी दिखाएं हमें थोड़ा सा।
ताकि पता चले कि आप जो बता रहे हैं कि 80% आप लोग जो है प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं, तो काइंडली मुझे आप दिखाएंगे। बिल्कुल आपको दिखाएं। अच्छा, इसको थोड़ा सा पॉज करो। मैं वर्कशॉप में पहले लेथ और मिलिंग थी, फिर हमने उसका एज पर जो हमारे सीबीटी लेवल में जो मशीनें हैं वो इंट्रोड्यूस कराई। हमारे पास सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन भी है और सरफेस ग्राइंडिंग मशीन भी है। ये पहले हमारे पास नहीं थी, ये इस पिछले बैच से हमने शुरू की है, तो अब ये भी हम सिखा रहे हैं क्योंकि ये मशीन शॉप का एक लाजमी हिस्सा है। तो ये भी सिखा रहे हैं, साथ में लेथ मिलिंग वगैरह भी सिखा रहे हैं। सर ये किस चीज़ की मशीन है? इस पे हम कोई भी जॉब ग्राइंड करते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, असल में ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम हो रहा होता है ना, तो कुछ ड्राइंग पे रिक्वायरमेंट होती है कि जॉब जो है बनने के बाद, लेथ या मिलिंग पे जॉब बनने के बाद वो ग्राइंड हो। सही है। उसकी क्योंकि ड्राइंग में होता है तो उसको लाजमी ग्राइंडिंग मशीन पे करना होता है। ये हमारे जॉब जो है राउंड पीस जो होते हैं ना, उसको ग्राइंडिंग करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, यानी सिलेंड्रिकल पीस। और एक और ग्राइंडर है जिसका काम होता है हमारे पास सरफेस ग्राइंडर। सरफेस ग्राइंडर, ये सरफेस ग्राइंडर जो है इसका काम होता है कि फ्लैट पीसेस को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ग्राइंड करते हैं। सिलेंड्रिकल वहां और फ्लैट पीसेस यहाँ पे ये ग्राइंड करते हैं। इसका नाम है सरफेस ग्राइंडर और उसका नाम है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। ये भी हम सिखाते हैं। ये ऐड हो गया, ये बहुत कम किसी शायद बहुत कम वर्कशॉप में, यानी जो डिप्लोमा भी करवा रहे हैं उनके पास ये मशीनें नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल है। दूसरी बात, हमारे पास जो लेथ मशीन है, अभी मैं आपको लेथ मशीन पे जाता हूँ, दिखाता हूँ। ये लेथ मशीन है हमारे पास जो भी है ना, ये सब जो है फोकस इसमें सेफ्टी है, सबसे बड़ा फोकस इसमें। इमरजेंसी ब्रेक, इमरजेंसी स्विच, ये सारा कुछ है। फिर इस पे जितने भी कंट्रोल हो सकते हैं ना, वो सारे हैं। यानी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये मशीन बिल्कुल फुल फील्ड है। यानी हाँ, यानी इस पे आप ब्रेक लगा सकते हैं। इमरजेंसी केस में आप सिर्फ ब्रेक लगाएंगे, आपकी मशीन बंद हो जाएगी बिल्कुल। तो सबसे मेन होता ये है कि जो आम मशीनें हमारे पास जो वर्कशॉप में इस्तेमाल हो रही थी, पाकिस्तानी मशीन, उनमें सेफ्टी पे कोई फोकस नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस है ही सेफ्टी पे, कि जब बच्चा काम कर रहा हो वो खुद भी सेव हो जाए और दूसरों को भी सेव रखे। तो इस पे काम है। अभी मैं आपको काम करते हुए बच्चा दिखाता हूँ जो लेथ मशीन पे काम कर रहा है। ये आप देखें, ये स्टूडेंट है हमारा, ये इसी बैच का स्टूडेंट है और ये अभी फेसिंग कर रहा है। ये लेथ मशीन पे फेसिंग ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह पहले लेथ मशीन पे सबसे पहला काम जो होता है वो होता है फेसिंग का है। उसके बाद फिर टर्निंग और जो ड्राइंग के मुताबिक जो काम करना होता है वो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी मशीन है हमारे पास, वो आ जाए इधर। ये हमारे पास मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन में हम बच्चों को दूसरा स्लॉट बनाना, हैंड मिल कटर कैसे यूज होता है, उसके बाद हम लेके आते हैं डिवाइडिंग पे। और डिवाइडिंग की एक एग्जांपल मैं दूंगा। ये बच्चों ने हमारे ये घड़ी बनाई है एज ए प्रोजेक्ट, ये मुख्तलिफ। तो ये होता है कि थोड़ी मेहनत हम करते हैं और फिर थोड़ी सी मेहनत स्टूडेंट करता है, तो इंशाल्लाह वो सीखता है। इंटरेस्टेड हो, पैशनेट हो और कंसिस्टेंट हो। लेकिन इस ट्रेड में वो बंदा आ सकता है, ये व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है भाई। सबसे पहली बात ये होती है, व्हाइट, आजकल हमारा रुझान जो है व्हाइट कॉलर की तरफ है। ये काम है, इसमें हाथ पैर काले होंगे, लाजमी सी बात है। मशीन पे काम करना है, ऑयल भी है, मटेरियल उठाना, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग काम है। तो इसकी तरफ लोग जरा अब कम होना शुरू हो गए। लेकिन ये जब तक ये दुनिया कायम है, ये मशीन शॉप का काम चलता रहेगा। ये चाहे सीएनसी भी आ गई है ना, लेकिन ये लेथ मशीन, मिलिंग मशीन मैनुअल चलती रहेंगी। क्यों? जब तक चीजें रिपेयर होंगी ये काम चलता रहेगा। जब तक मशीन है, रोबोट का दौर आ रहा है। आप कार का काम कराने जाएं मैकेनिक के पास, वो मैकेनिक पार्ट खोलेगा और जाके लेथ मशीन वाले को दे देगा। वो बोलेगा इसमें ये काम कर दो, बोरिंग कर दो, ये कर दो, मिलिंग पे काम होगा। मतलब ये काम चलता रहेगा। जनरेटर खुलेगा, उसके अंदर लेथ मिलिंग का काम है। तो ऐसा है कि रिपेयर का काम जब तक है, ये मशीनें भी चलती रहेंगी और लोग भी चाहिए इसके लिए। और अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी मैकेनिकल में। मैकेनिकल नहीं है कि सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है। तो जो लोग यहाँ आएंगे मैकेनिकल में, उनको इसका फायदा ये होगा कि एक तो अगर डिप्लोमा, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है ना, हमारा सर्टिफिकेट ऐसा है कि अगर हम कंपनी को कहते हैं रख दो बच्चे को 6 महीने का कोर्स किया, वो बगैर सर्टिफिकेट देके कर लेता है। जितने भी हुनर फाउंडेशन में कोर्सेज होते हैं ना हमारे, हम कहते हैं ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है, वो रख देते हैं। क्यों? उनको पता है कि सर्टिफिकेट इनका वैलिड है।
मशीनें जो आप मशीनें दिखा रहे हैं, मशीनें भी इतनी लेटेस्ट मशीनें सारी है, और सारी कॉस्टली मशीनें हैं जिसपे आप बिल्कुल। काम करवा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बोर्ड मेंबर्स की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है या हमारी मैनेजमेंट की तरफ से कि यार आपने 2 घंटे मशीन इस्तेमाल करनी है और 4 घंटे नहीं करनी है। हम बच्चे को फुल फ्लेज कहते हैं कि आप इस्तेमाल करो, आप काम सीखो, मशीन की फिक्र नहीं करोगे यार ये 1 घंटा चल गई है तो बिजली ज्यादा खर्च हो जाएगी, कुछ भी बेहतरीन काम हो रहा होता है। लेकिन इसमें कोई पाबंदी हमारे ऊपर नहीं है, सबसे बड़ी बात कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इतनी देर इस्तेमाल करना है, इतनी देर नहीं करना है। तो इसमें बच्चा फिर ज्यादा सीखता है। और मैंने पहले बताया कि क्योंकि 80% प्रैक्टिकल है तो ज्यादा बच्चा इन्वॉल्व होता है प्रैक्टिकल। हम थ्योरी जो पढ़ाते हैं ना वो थ्योरी से रिलेटेड होती है, लेथ मशीन के बारे में, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, या अगर बेंच, ये हमारे स्टूडेंट ने पावर सा जिस तरह होती है हम मटेरियल काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पावर सा बनाइए। ये सारा काम मशीन ही मशीनों पे हुआ है, ये स्टूडेंट्स ने बनाया। इसी तरह ये बॉल टर्निंग अटैचमेंट है, कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ना उसको बॉल बॉल खास कर स्फीयर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। यानी कोई मशीन का हैंडल टूट गया उसको बनाना है या इस तरह कोई चीज बनानी है तो वो है। तो ये बॉल टर्निंग अटैचमेंट है। इसी तरह ये घड़ियां मुख्तलिफ हैं, एक और घड़ी है, अलग अलग 3 स्टूडेंट ने अपनी अपनी घड़ियां बनाई है। ये देखिए डिफरेंस। इसमें हमने वो जो शेप्स होती है ना, स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप, चार साइडें स्क्वायर हो गई, फिर 5 साइडें पेंटागन हो गई, इसी तरह हेक्सागन और दूसरी चीजें बनाई। तो डेट्स इट, हमारे पास ये सारी मशीनें हैं। तो ये सारी मशीनें हमारे पास अवेलेबल है। बस इसमें कमिटेड है हम लोग। मेरे साथ आसिफ सर भी हैं। आसिफ सर 2 मिनट और आ जाएंगे। मेरे साथ आसिफ सर हैं, ये असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर हैं हमारे मैकेनिकल के, और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका। सही है। तकरीबन ये कोई 25-30 साल से यही काम कर रहे हैं। अच्छा। और इनका कंपनी का भी एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का, और सऊदीया से भी होके आए हैं। सऊदीया से भी होके आए हैं। तो अपना ज़रा तारुफ। जी, मेरा नाम है आसिफ यूसुफ और मैं मैकेनिकल ट्रेड में एज असिस्टेंट हूँ सजा साहब का। और मेरा यहाँ पर काम है वर्कशॉप की देखभाल करना और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वगैरह करवाना। मैं पिछले 18-19 साल से तकरीबन इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी अलग अलग मुख्तलिफ़ कंपनियों में वर्कशॉप में मैंने काम किया है। मेरी अपनी वर्कशॉप भी थी तो वो मैंने ख़त्म करके फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग की है। और इसके अलावा भी मेरे अपने पर्सनल सेटअप भी हैं जो मैं करता हूँ। और अभी रिसेंटली मैं सऊदीया से वापस आया हूँ। सऊदीया में मैं नील्स कंपनी में एज आ मशीनिस्ट था, उसकी मेंटेनेंस वगैरह के हवाले से, मशीनों को रिपेयर वगैरह करने के हवाले से मैं गया था। और बाकी यहाँ पर वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करवाना और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का, आप लोगों ने टाइम दिया। और जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास वेल एक्सपीरियंस और टीचर्स अभी अवेलेबल है, इंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है, मशीन भी आपने देखी हमारे पास अवेलेबल है। सर थोड़ा सा प्रोसीजर बता दें कि किस तरीके से जो है बच्चा कोर्स में इंडल्ज हो सकता है, कैसे वो। मेरा कहना यह है कि आप जैसे हमारा लड़का आया है तो उसका सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए। सही है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आपने अप्लाई करना और उस फील्ड में ही जाना चाहिए। उसके बाद फिर अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर आएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा या सीखने को मिलेगा। और फिर आपकी पूरी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए, यानी कि आप अगर 8 घंटे 6 घंटे यहाँ पर हैं तो आपको 8 से 6 घंटे यहीं रहना है। रहने से मुराद ये है कि आपकी पूरी अटेंशन यहाँ पर होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगी और मुश्किल। एडमिशन ओपन है अभी? एडमिशन जी ओपन है एडमिशन, और इंशाल्लाह हमारे पास माशाल्लाह से हैं काफ़ी लड़के अभी एडमिट हो चुके हैं और भी हम एडमिशन करने हैं। तो एडमिशन अभी ओपन है। आप यहाँ डी मस्ती पार्क के बराबर में हुनर फाउंडेशन है तारिक रोड पे, तो यहाँ पे आके आप एडमिशन ले सकते हैं और मैकेनिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।